हेलो बच्चों, कल हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और आज हम लोग नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। कल हम लोग स्टडी कर रहे थे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। जैसा कि एग्जाम्पल की तरफ फिर से रिकैप कर दे रहे हैं। जैसे 3/5 है, तो 3/5 है तो 3 को अगर हम 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ होगा 0 पॉइंट, ठीक है, 5 6 जा, क्या हो गया आपका 0.6, यानी 3/5 इज रिप्रेजेंटेड बाई 0.6। दिस इज P/Q फॉर्म एंड दिस इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है 11/3, अब ज़रा ध्यान दिया जाए, 11/3 मीन्स 3 3 जा 9, 2 डेसिमल 0, 3 6 जा 18, 2 0, 3 6 जा 18। यानी यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि आपका ये इंड नहीं होगा, हमेशा 2 रिमाइंडर बचेगा, यानी 3.666 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसे लिखने यहाँ आप देख रहे हैं कि यह जो डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहा है वो रिपीट हो रहा है। इसको रिपीटेड डेसिमल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपीटेड या पीरियाडिक डेसिमल, जिसे ऐसे हम लिख देते हैं 3.6, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, या इसको ऐसे लिख देंगे 3.6 बार, इसको बार बोलते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो ये जो आपका डेसिमल है रिप्रेजेंटेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि टर्मिनेट नहीं, ख़त्म नहीं हो रहा है ये। नॉन टर्मिनेटिंग और पीरियाडिक, रेकरिंग बोलिए चाहे पीरियाडिक बोलिए, क्यों? क्योंकि बार बार रिपीट ये हो रहा है। ठीक है, समझ रहे बात को? तो अब हम ये आज बताना चाह रहे हैं कि इस फॉर्म में दिया हुआ है तो फिर इस फॉर्म में कैसे बदलेंगे, या इस फॉर्म में दिया हुआ है तो इस फॉर्म में कैसे बदलेंगे। ठीक है, पहले इसी को हम दिखाते हैं आपको। जैसे 0.6 है, ठीक है, 0.6 है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल को P/Q के फॉर्म में बदलना बिल्कुल आसान है। कैसे, क्या करेंगे आप? कैसे 0.6 डिवाइडेड बाई 1 कर दीजिए। भाई 1 से डिवाइड करने कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए डेसिमल यहाँ है 1 डिजिट के बाद, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल ले जाएंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, यानी 6/10। या ये कहने का मतलब हुआ आपका कि 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई हमने कर दिया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 10 हो गया। अब इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, तो कैसे कैंसिल करेंगे? 2 से 2 3 जा एंड 2 5 जा, यानी क्या हो गया 3/5, इतना आ गया आपका। तो कि कोई भी आपका टर्मिनेटिंग, जैसे मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है 0.63 दिया हुआ है, ठीक है, अब इसे हमें बदलना है तो क्या लिख देंगे 0.63 डिवाइडेड बाई 1। अब यहाँ क्या देखें, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो क्या हो जाएगा 63 डिवाइडेड बाई 100। या कैंसिल करने लायक होगा तो करेंगे, नहीं कैंसिल करने लायक नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए, लेकिन अब इस तरीके से है ये वाला केस, तब हम क्या करेंगे ज़रा ध्यान दीजिए। देखिए जैसे 0.6 बार मीन्स क्या हुआ 0.666 सो ऑन। इसे हम मान लेंगे आपका x, क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है आपका कि यह जो है, अब देखना ये है कि कितना डिजिट रिपीट हो रहा है। कितना डिजिट रिपीट हो रहा है? 1 डिजिट। तो 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 10x। तो 10x क्या हो जाएगा 6.66। अब यहाँ 6 जितना चाहे उतना दे सकते हैं हम। अब ये जो नंबर आपका x इक्वल है, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0.666। यहाँ जितना चाहे उतना 6 लिख सकते हैं। क्यों? ये नहीं कि 3 6 है यहाँ पर, यहाँ 6 जो है क्या है इनफाइनाइट नंबर ऑफ 6 है। अब ये अगर माइनस कर देते हैं, है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा 6 - 0 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 9x।
तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल 6/9। अब कैंसिल करने लगे तो कर दीजिए, तो 3 2 जा और 3, ठीक है, बदल गया। जैसे मान लीजिए और एग्जाम्पल थोड़ा सा ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए है 2.35 बार, 35 बार, इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 2.35 ये रिपीट होगा। समझे बात को। अब यहाँ हम ये देख रहे हैं कि 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, कितना डिजिट, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो क्या करेंगे, आपका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, 100x, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, या तभी बताया आपका 3535 मतलब जितना चाहे उतना लिख सकते हैं हम, माइनस कर दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 99x, यहाँ क्या हो जाएगा, तो 0 इधर, इधर 0 हो जाएगा, इधर 3, आइए, यानी x इज इक्वल टू, अब कैंसिल होने लगेगा तो कर दीजिए, 3 से कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत, फिर कैंसिल होने लगा था, फिर कैंसिल कर दीजिए, समझ बात को, 3 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो 3 3 जा 9, फिर हो जाएगा 2 और 1 21, तो 3 7 जा, और यहाँ ये हो गया, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब हम आपको इसका शॉर्टकट बता दे रहे हैं, बिना ये सब किए जो है कैसे हम करेंगे, ठीक है। इसमें नहीं, ये तो आपका आराम से कर लेंगे। आपका जब ये पीरियाडिक डेसिमल हो तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्टकट में, ठीक है। देखिए, हाँ देखो बेटा, एक एग्जांपल हमने लिया है 2.35 बार, ठीक है। जो भी आपका नंबर यहाँ दिया हुआ है उसे लिख लीजिए, 2 3 बिना बार के लिख लीजिए, ठीक है। और माइनस क्या करिए कि माइनस जो है बिना बार का जो भी है उसको लिख दीजिए, तो बार 2 पर नहीं लगा है तो -2 कर दीजिए, डिवाइडेड बाई जितने बार लगे हैं, 2 डिजिट पर बार लगे हैं तो 999 रहेगा, 3 डिजिट पर बार रहेगा तो 999 रहेगा। जैसे कि एग्जांपल हम देते हैं, और जैसे मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, ऐसे देखिए, तो क्या करेंगे, आपका यह 3 डिजिट में बार है तो क्या करेंगे, पहले पूरा नंबर को लिख लीजिए, इसमें जिस पर बार नहीं है, और कितने पर आपका डिजिट पर है, 3 डिजिट पर, 3। अभी कल जो भी आपका आंसर है, कैंसिल आउट होने लगेगा तो करेंगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन हो 2.35, ये ध्यान दीजिएगा, बार किस पर है, केवल 5 पर है, केवल 5 पर बार है, समझे बात को। तो क्या करेंगे, आपका ध्यान दीजिए, पहले पूरा जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, पूरा पे लिख लीजिए, माइनस क्या करेंगे, जिस पर बार नहीं है यानी 2 3, डिवाइडेड बाई, अब 1 डिजिट पर बार है तो 9, अब ध्यान दीजिए डेसिमल के बाद 1 डिजिट है आपका जिस पर बार नहीं है, 1 0 बढ़ा देंगे, 2 डिजिट रहेगा तो 2 0 बढ़ा देंगे, समझे बात को। एक चीज़ क्लियर करते रहे आपको, मान लीजिए आपको पता है आपका डेसिमल के बाद तुरंत बार है, समझ रहे हैं, तो इसको हम इस नंबर को ऐसे लिख सकते थे, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई 10 से नहीं बढ़ाते क्या हो जाता, 10 होता। अब ये जो केस है ये बन जाता ठीक ऐसे ही। अब इसे केवल करना होता तो हम कैसे करते, 1 पर आपका बार है तो 9 लिखते, और चूँकि इंटू 10 है तो आपका 90 हो जाता, इसीलिए ऐसा हमने किया। तो ये बात आप लोग समझ में आ गई होगी। तो ये था आपका शॉर्टकट मेथड, ठीक है। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि 2 रेशनल नंबर के बीच में 1 रेशनल नंबर या 2 रेशनल नंबर या 3 रेशनल नंबर कैसे हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। देखिए
ये देखिए, दो रेशनल नंबर के बीच में हम कोई रेशनल नंबर इंसर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे a और b दो रेशनल नंबर है, a इज लेस देन b है, तो एक नंबर अगर इसके बीच में हमें चाहिए तो हो जाएगा क्या होगा, a प्लस बी बाई टू। सबसे सिंपल, ये नहीं कि यही एक है, बहुत सारे हैं, क्योंकि दो रेशनल के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं और दो रेशनल के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर भी होते हैं। ठीक उसी प्रकार दो इरेशनल के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं और दो इरेशनल के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये कह दें कि a और b के बीच में तीन रेशनल नंबर हमें इंसर्ट करना है या तीन रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है, कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, b a से क्या है, ग्रेटर है, जैसे लिख देंगे b माइनस ए बाई 3+1, है ना। सिंपल तरीका आप लोगों को बता रहा है। तीन, अगर हमें कितने करना है, तीन, तो क्या करेंगे 3+1। 4 अगर करने होते हैं 4+1, समझ रहे बात को। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं d से, ये हो गया b माइनस ए बाई 4। और पहला जो आपका नंबर होगा वो हो जाएगा a प्लस डी, लिख दीजिएगा वैल्यू। दूसरा हो जाएगा a प्लस 2d, तीसरा हो जाएगा a प्लस 3d। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए कह जाए, जनरलाइज कर दे रहे हैं कि a और b के बीच में n रेशनल नंबर हमको चाहिए, समझे बात को। तो क्या हो जाएगा आपका, ऐसे लिख दीजिए d जी को लिख दीजिए कि b माइनस ए बाई n+1, समझे बात को। तो आपका पहला नंबर क्या हो जाएगा, a प्लस डी, दूसरा हो जाएगा a प्लस 2d, तीसरा हो जाएगा a प्लस 3d, ऐसे ही आपका nवा हो जाएगा a प्लस nd, है ना। लेकिन फिर एक बार हम बोल दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि यही n रेशनल नंबर होंगे, समझे बात को। इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये एक तरीका हुआ इंसर्ट करने का। इतनी बात क्लियर है। अब थोड़ा सा जान लीजिए इरेशनल नंबर के बारे में। देखिए, इरेशनल नंबर के बारे में बताना चाहते हैं आपको, और उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी, ठीक है। देखिए जैसे √2, √3, √5, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसे p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। पिछले वीडियो में हमने बताया था, जहाँ p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, ठीक है, समझ गए बात को। तो देखिए जैसे √2 को हमें दिखाना है, यहाँ देखिए ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, समझ रहे बात को। यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने, ठीक है। ये आपका लेंथ क्या है, 1 है, ये भी लेंथ हमने 1 पर कट किया, यहाँ से ऐसे मिला दिया, तो ये डिस्टेंस 1 हुआ, ये भी डिस्टेंस 1 हुआ। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा √2, तो ये लेंथ √2 होगा, इसको सेंटर मान के ये आपका आर्क लेके ऐसे हम कट करेंगे, तो यहाँ जो पॉइंट मिलेगा वो क्या हो गया, आपका डिस्टेंस क्या हो गया, √2 के बराबर हो गया, यानी यहाँ √2 को रिप्रेजेंट करेगा, समझे बात को। ऐसे ही मान लीजिए हमें जो है √3 चाहिए, तो क्या करें, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लगा के 1 लेंथ का यहाँ से मिला दीजिए, पाइथागोरस लगाएंगे तो यह आपका √2 है, ये आपका क्या है, ये 1 है। तो ये आपका जो होगा ये कैसे होगा, हिमालय लेंथ आपका x अगर है तो x² इज इक्वल टू क्या होगा, √2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 2 + 1 यानी 3, यानी x क्या होगा, √3 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बता सकते हैं। लेकिन एक ऐसा तरीका आपको हम बताने जा रहे हैं जिसमें कोई भी आपका नंबर गिवन हो, ठीक है, उसका आप जो है रूट निकाल सकते हैं ज्योमेट्रिकल। जैसे मान लीजिए 7 दिया हुआ, आपको 7 दिया हुआ, 7 क्या, हम x मान के आपको दिखा दे रहे हैं, x कोई नंबर है जिसका स्क्वायर रूट हमको चाहिए। x कोई भी नंबर हो सकता है कि x जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट आपका रेशनल नंबर हो जाए, माने रूट निकल जाए। जैसे मान लीजिए हम ले लें 4, तो 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो जो रेशनल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है आपका x मान लीजिए 7 हो गया, तो 7 का स्क्वायर रूट जो है क्या हो जाएगा, रेशनल नहीं होगा, इरेशनल हो जाएगा।
ठीक है। तो चाहे कोई भी एक्स अगर ले लिए आपका, तो उसका स्क्वायर रूट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाएंगे इसको हम बताते हैं आपको, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखिए एक नंबर लाइन ले लिए, एक लाइन हमने ड्रा कर दिया, इस पर एक पॉइंट हमने लिया ए, ठीक है, और एक पॉइंट इस पर लिया ओ, ए ओ इज इक्वल टू एक्स है, ए ओ इज इक्वल हमने क्या लिया एक्स, क्लियर है। अब देखें, अब हम क्या कर रहे हैं कि ओ से 1 डिस्टेंस पे एक पॉइंट हम ले रहे हैं सी, यानी ओ सी इज इक्वल टू हमने ले लिया आपका 1, समझ गए बात को। और हम क्या कर रहे हैं कि ए सी को डायामीटर मान के, समझ बात को, ए सी को डायामीटर मान करके एक हमने सेमी सर्किल ड्रा किया। भाई ए सी को डायामीटर जब मानेंगे तो उसका सेंटर कहीं होगा ना, तो सेंटर क्या होगा आपका, ए सी का मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट हमने निकाल लिया बी, जो आप जानते हैं, नहीं जानते तो बता देते हैं। आपका मिड पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट निकालने का तरीका यह होता है कि अपने कंपास को लीजिए, कंपास को क्या करिए कि एक इंड पर रखिए, इसको आधे से ज़्यादा फैला दीजिए, आधे से ज़्यादा, इधर कट करिए, इधर कट करिए, फिर वही बिना बढ़ाए घटाए दूसरे पॉइंट पर रखिए, इधर कट कर दीजिए और फिर इधर कट कर दीजिए, दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, जहाँ एक कट करेगा वही मिड पॉइंट है। तो इस तरह से देखिए कट हमने दिखाया है ना, तो यहाँ से ये दोनों को मिला दिया तो बी पर कट गया, तो बी क्या हो गया, ए सी का मिड पॉइंट हो गया, बी क्या हो गया, ए सी का मिड पॉइंट हो गया। अब यहाँ देखें, अगर हम बात करें आपसे कि ए सी इज इक्वल टू कितना है, तो क्या है, ए ओ प्लस ओ सी, ए ओ प्लस ओ सी यानी क्या हुआ, एक्स प्लस 1 है, समझ गए बात को। और आपका मिड पॉइंट क्या है, आपका बी है, तो हम ए बी की बात करें, ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू क्या है, बी सी है, ए बी इज इक्वल टू क्या है, बी सी है, आई टी इज इक्वल टू बी डी भी बोल सकते हैं। ये इक्वल किसके होगा आपका, ए सी का हाफ, यानी एक्स प्लस 1/2 होगा। इतनी बात समझ लिए। अब हम क्या करेंगे कि जो ओ जो पॉइंट है, ओ पॉइंट पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, हमने क्या ड्रा किया, परपेंडिकुलर। तो यह जो परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये सेमी सर्किल जो है इसको डी पकड़ गया, किस पकड़ गया, डी पकड़ गया, ओ डी, ये बी डी को हमने मिलाया, किसको मिलाया, बी डी, समझे बात को। यह जो परपेंडिकुलर ड्रा किया यह रूट एक्स होगा, रूट एक्स कैसे होगा इसको हम प्रूव करके दिखा दे रहे हैं आपको कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। आपका ये जो बी डी जो होगा, बी डी अभी देखे हैं एक्स प्लस 1/2 है, समझ बात को। अगर मान लीजिए हम बोलें आपसे कि बी ओ कितना होगा, क्या बोलें, बी ओ निकलना चाहते हैं, बी ओ, तो बी ओ इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी माइनस ओ सी, और बी सी क्या है भाई, बी सी देखो यहाँ पर लिखे हैं एक्स प्लस 1/2, और ओ सी कितना है 1, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 माइनस 2/2, यानी एक्स माइनस 1/2। अब यहाँ देखिए, इन ट्राइंगल बी ओ डी पाइथागोरस थ्योरम लगा दे रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। बी डी की वैल्यू कितनी है, तो एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और बी ओ भी निकाले हैं एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, अब प्लस ए का हो गया आपका ओ डी स्क्वायर, समझ रहे बात को। अब देखिए, तो दिस इम्प्लाइज दैट ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको जैसे चाहें वैसा तोड़ सकते हैं डायरेक्ट, तो नीचे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपन 4, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपन 4 नीचे कर दीजिए, समझ रहे हैं बात को। इसको तोड़िए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, माइनस चूँकि है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, आइए हो जाएगा -1, तो 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या हो जाएगा आपका ये 4x/4, तो इट इज इक्वल टू क्या हो गया आपका x, तो ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो ओ डी इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, रूट एक्स। मैं ही बताना चाह रहा, ओ डी का है रूट एक्स है। अब ओ को सेंटर हमने माना और ओ डी को आर्क लेकर के ऐसे कट किया, तो ई पर कट किया,
तो ओ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट एक्स। ओ को मान लिया आपका, ओ जो है मिड पॉइंट मान लिया, ओ को मान लिया, ओ को रिप्रेजेंट किया जीरो से, मान लीजिए जीरो हो गया, तो इधर आपका ये डिस्टेंस क्या हो गया आपका, ये सी क्या बताए, सी 1 को बताएगा, ओ ई किसको बताएगा आपका, रूट एक्स को बताएगा। अब इस तरह से किसी भी नंबर का हमें चाहिए तो उसका स्क्वायर रूट हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से दिखा सकते हैं, चाहे कोई भी नंबर हो, सबके लिए जनरल हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आगे देखिए, अब ज़रा ध्यान दीजिए। देखिए इरेशनल नंबर जो होता है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया, एक है अलजेब्रिक इरेशनल नंबर्स, एक है आपका ट्रांसेंडेंटल इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अलजेब्रिक के अंतर्गत क्या आता है, अलजेब्रिक के अंतर्गत उस इरेशनल नंबर को लेते हैं जो किसी नॉन जीरो पॉलिनोमियल का रूट हो। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम दें, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, -1 क्या होता है आपका, -b यानी -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac, तो 4 × 1 × -1 अपान 2a। ये समझ रहे हैं ना, ये है इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपान 2a, सीधाचार का फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इसको बोलते हैं, उसके आधार पर हमने किया। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा -1 कैसे 1 अब +4 हो जाएगा, यानी √5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो एक आपका वैल्यू हुआ 1 प्लस √5/2, एक वैल्यू हुआ 1 माइनस √5/2। तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, हम पॉजिटिव वाले की बात करते हैं। 1 प्लस √5/2, जैसा कि पहले से आप जानते हैं √5 क्या है, √5 इरेशनल नंबर है, और 1 क्या हो गया, रेशनल नंबर है। इरेशनल में रेशनल जब जोड़ते हैं, समझे बात को, तो वह जो है ये प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा, तो वह इरेशनल नंबर होगा। तो 1 प्लस √5 इरेशनल नंबर हो गया, और इसको हमने 2 से डिवाइड किया, तो भी क्या इरेशनल नंबर हो गया। तो क्या हुआ आपका 1 प्लस √5/2 जो है इस इक्वेशन का रूट आया। समझ रहे बात को, तो यह क्या हुआ आपका, यह भी रूट आया। तो यह भी जो है आपका इरेशनल नंबर है, यह भी इरेशनल नंबर है, इसको बोलेंगे अलजेब्रिक इरेशनल नंबर। √5 भी इरेशनल, जैसे हमारे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है, तो एक्स इज इक्वल टू इसका रूट क्या होगा आपका प्लस माइनस √5, तो +5 √5 हो चाहे -√5 हो, ये भी क्या है किसी इक्वेशन का रूट है। तो यह भी क्या हो गया आपका अलजेब्रिक इरेशनल नंबर। ठीक है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताएं कि इस इक्वेशन का जो रूट आपका ये आया, ये इसको गोल्डन रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोल्डन रेशियो। इसका ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन बताते हैं। ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन आपका ये है कि ये कोई लाइन सेगमेंट है AB, समझे बात को, इसको यहाँ पॉइंट C पर डिवाइड किया, तो ये मान लीजिए आपका यह डिस्टेंस आपका क्या है, A है, क्या है A, यह डिस्टेंस मान लीजिए आपका B है। इस तरह से ये डिवाइड हुआ है कि होल यानी A प्लस B डिवाइडेड बाई लॉन्गर सेक्शन A इज इक्वल टू लॉन्गर सेक्शन अपान क्या हुआ आपका स्मॉलर सेक्शन A अपान B। तो ये जो रेशियो हुआ A अपान B, ये क्या है आपका, यही आपका है गोल्डन रेशियो। देखो जैसे कि A अपान B को बोलेंगे गोल्डन रेशियो, तो A अपान B को अगर x हम मान लें, देखो पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस B अपान A इज इक्वल टू A अपान B। A अपान B को अगर x मान लें तो क्या लिखेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस ये हो गया 1 अपान x इज इक्वल टू हो गया x मल्टीप्लाई करिए तो x प्लस 1 इज इक्वल एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, यही ना आया, समझ गए बात को। तो इस जो रेशियो को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 प्लस √5 अपान 2 को 5 से, किसे रिप्रेजेंट करते हैं 5 से, गोल्डन रेशियो।
इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है रोल है ज्योमेट्री वगैरह में, ज्योमेट्री में नहीं बल्कि ये कहिए कि आर्ट में, ठीक है, जो कि अभी आपके मैथ से कोई मतलब नहीं है, केवल इतना ही जानना जरूरी है कि गोल्डन रेशियो कहलाता है, ठीक है। तो ये अलजेब्रिक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और ट्रांसेंडेंटल, ट्रांसेंडेंटल किसको बोलेंगे? जो आपका किसी इक्वेशन का रूट ना हो, जैसे कि आपका पाई है, पाई के बारे में जानते हैं आप। एक आपका है आइलर नंबर ई, इसकी लगभग वैल्यू कितनी होती है 3.14 लगभग, एग्जैक्ट नहीं, ऐसे जाएगी लगभग 2.71 होता है लगभग अप्रॉक्सीमेट, सब बात को। तो ये क्या हुआ, ये जो है आपका ट्रांसेंडेंटल में आएगा। इस तरीके से मान लीजिए आपका 2 का पावर पाई हमने कर दिया, ये भी ट्रांसेंडेंटल में आएगा। पाई स्क्वायर के भी ट्रांसेंडेंटल में आएगा। बात समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो भी पॉलिनोमियल हम ले रहे हैं, पॉलिनोमियल का जो कोफिशिएंट है वो रेशनल होना चाहिए। पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए। तो जब भी पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट रेशनल जब लेंगे तो उस स्थिति में जब भी रूट आप निकालेंगे तो पाई वगैरह का टर्म नहीं आएगा आपका, या ई का टर्म नहीं आएगा। बात समझ गए? तो दो तरह के रेशनल होंगे, एक क्या होगा आपका अलजेब्रिक, एक क्या होगा आपका ट्रांसेंडेंटल। अलजेब्रिक किसे बोलेंगे? जब किसी पॉलिनोमियल जिसके कोफिशिएंट क्या है, रेशनल नंबर है, उसका रूट हो, ठीक है। और ट्रांसेंडेंटल जो इस तरह के इक्वेशन का रूट ना हो, उसे ट्रांसेंडेंटल बोलते हैं हम। हिंदी बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत? दूसरी बात, एक और बात समझ लीजिए कि जैसे कि बताए थे आपको कि डेसिमल नंबर दो तरह के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जहाँ बात मतलब क्या हो, ख़त्म ही ना हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह का होता है, एक होता है रेकरिंग, रेकरिंग बता चुके हैं, जिसको हम बोलते हैं आपका रेशनल नंबर, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में डिपेंड कर सकते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन क्या होता है आपका नॉन रेकरिंग। जैसे पाई की वैल्यू जो है बहुत डिजिट तक, सैकड़ों डिजिट तक निकाला गया है, लेकिन आपका ये रिपीट कभी नहीं हुआ। ई की वैल्यू सैकड़ों डिजिट निकाला है, लेकिन रिपीट कभी नहीं हुआ। सही बात को? तो ये नॉन रेकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे एक नंबर ऐसे लिखे हम, ऐसे लिख दिया आपका 2.01 001 0001 000। अब यहाँ डॉट डॉट, यहाँ क्या देख रहे हैं आपका, यह जो है एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 0 है, यहाँ 2 0 है, यहाँ 3 0 है। तो ये सब जो है इरेशनल नंबर के अंतर्गत आ गए। इतनी बात समझ गए आप लोग? ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक।